હું બિરેન આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વડોદરા શહેરના એન્જિનિયર કરી રહ્યા છે માટી વિના ખેતી। તેની આપણે માહિતી વિશે જો વાત કરીએ તો વડોદરામાં એક ઇલેક્ટ્રોનિક એન્ડ કોમ્યુનિકેશન્સ એન્જિનિયરિંગ શશાંક ચૌબે ઓછા પાણીનો ઉપયોગ કરી ટકાઉ કૃષિ ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવવા માટે ઇક્વોપોનિક્સ પદ્ધતિ અપનાવી છે। માટી વિના જ છોડ ઉગાડે છે, માછલીના ખનિજ પોષક તત્વોથી જ સમૃદ્ધ આ પાણીનો ઉપયોગ કરે છે। પરંપરાગત ખેતીના વિકલ્પ તરીકે શહેરમાં ખ્યાલ વિકસાવી રહ્યા છે, ત્યારે અન્ય લોકોને પણ તે સ્થાપવામાં મદદ કરે છે। સાથે જ રસ ધરાવતા લોકોને તાલીમ પણ આપે છે અને વડોદરામાં ફિશરીઝ વિભાગથી કચેરી સાથે સંકલનમાં રહીને કામ કરી રહ્યા છે। આ પ્રક્રિયામાં માછલી કચરો ઉત્પન્ન કરે છે અને સૂક્ષ્મ જીવાણુ કચરાને ખાતરમાં રૂપાંતરિત કરે છે। પછી છોડ પાણીને ફિલ્ટર કરે છે અને પોષક તત્વોને શોષી લે છે। શુદ્ધ પાણી માછલીને પરત કરવામાં આવે છે। કોન્સેપ્ટ અર્બન ફાર્મ પર આધારિત છે, જ્યાં કૃત્રિમ તરીકે જ નદીની નજીક ઇકોસિસ્ટમ બનાવી રહ્યા છે। સેટઅપ બનાવવા માટે પણ ટેન્કર, પથ્થરો, માટીના બોલ, કપચીઓ ઉપયોગ કરી સિસ્ટમ વિકસાવી રહ્યા છે। કેમ માટી વિના ખેતી? તો તેનો અલગ અલગ રીતે વિકલ્પો છે। 80% કરતાં પણ વીરા જે પાણી છે તે બચાવી શકાય છે। માટી કરતાં 30-35% ઝડપી વૃદ્ધિ થાય છે। શૂન્ય પોષક કચરો હોય છે, ઓછા રોગ અને ચેપ પણ ઓછા હોય છે, ત્યારે જે આ મજૂરોનું ઓછું કામ પડે છે। વિવિધ પ્રકારના પાકની ખેતી પણ કરી શકાય છે અને એકર જમીનમાં વધુ પાક શક્ય છે। સંસાક જે અલગ અલગ પ્રમાણે સૂર્યપ્રકાશ વિનાના ઓરડામાં જ આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો હોય, ત્યારે જ હાઇબ્રિડ મોડમાં જાય અને બિલ્ડિંગની ટેરેસ પર સૂર્યપ્રકાશનો ઉપયોગ કરીને શાકભાજી અને જડીબુટ્ટીઓ પણ ઉગાડે છે। એવા લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવી રહ્યા છે કે જે એક્વાપોનિક્સ શરૂ કરવા માંગે છે। વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસના ભાગરૂપે તાલીમ પણ આપી રહ્યા છે। ત્યારે આ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરીને કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના ઘરે શાકભાજી ઉગાડી શકે છે અને વેચી અને કમાણી પણ કરી શકે છે। और उसका क्या मतलब उपयोग क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स ऐसा लैटिन जैसा नाम है, उसमें हाइड्रो को अपने पानी बोल रहे हैं और पोनिक्स को हम लोग काम करने का बोल रहे हैं कि पानी के साथ काम करने का तरीका। तो पानी को अगर हम काम कर रहे हैं पेड़ों के साथ, तो पानी के अंदर क्या क्या होना चाहिए जिससे पानी का उपयोगिता हम लोग अच्छे से बना सकें। तो हम लोग पानी के साथ उसकी शक्ति बढ़ा देते हैं कि अपना खाद हम अलग से मिला देते हैं। तो साफ़ पानी है, तो जैसे कुदरत का जो बारिश का पानी है उसमें कुछ भी खाद नहीं है एकदम, तो हम उसमें खाद मिला के हमारे पेड़ को दे सकते हैं और वो खाद अपना पेड़ आराम से अपना प्रोपोगेशन, अपना ग्रोथ अच्छे से वो बढ़ा सकता है। और जो पानी उसको ज़रूरत नहीं है वो वापस हमारे सिस्टम में टैंक में आ जाता है। वो ज़मीन में अंदर नहीं जाने की वजह से हमारे पानी बचाने की जो ज़रूरत है और जो पानी ज़मीन से निकालने की ज़रूरत है वो बहुत नीचे आ जाती है। हमारा इस सिस्टम को यूज़ करने से हम 80% पानी बचा सकते हैं। जो मिट्टी में खेती हो रही है, जितना पानी चाहिए उसकी लागत हम 80% नीचे लेके आ सकते हैं ऐसी टाइप की खेती को करने से। तो इस चीज़ की ये पूरा सेटअप किया ये सेटअप है मैडम, रिप्लेसमेंट है मिट्टी में खेती करने का। मिट्टी में हमें थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, तो हम लोग इस सिस्टम में आए हैं कि जो मिट्टी में खाद मिलाने का जो काम होता है वो हमें एक ही जगह पे करना है, हर जगह फैल के काम नहीं करना पड़ता है। तो इससे एक जगह जो मिला टंकी है उसमें सारा खाद डाल दिया है, वो खाद हर पेड़ में वापस पहुंच जाता है और वही पेड़ जितना खाद उनको और पानी चाहिए वो वापस लेने के बाद वो अपने पास वापस हमारे टैंक में आ जाए। तो हमें जो न्यूट्रिएंट और पानी की जो पैरामीटर्स है वो मैनेज एक ही जगह करना होता है। बाकी जो जगह है वो हमारे अगर वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं, स्टेपिंग फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाता है। अगर हम ज़मीन पे करना चाहते हैं तो गड्ढा खोद के और पॉन्ड लाइनर बिछा के उस हिसाब से भी इसको हम कर सकते हैं। और इसके आगे अगर हम करें तो इसमें ऐसा है कि जो हमारे घर में औरतें ने किया था कि भाई मनी प्लांट का पानी की बॉटल में डाला है, वही हम स्वरूप इसमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बस हमारा न्यूट्रिएंट और पेड़ को खाना खिलाने का ज़रिया थोड़ा सा अच्छा हो गया है। उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है। ओके, तो जैसे मैंने भंगार से उठे हुए फूड ग्रेड प्लास्टिक मैंने यूज़ किए हैं। फ्रेश भी ले सकते हैं, बट हमारे को प्लास्टिक रिसाइकल करने का एक जुनून होता है यूथ में, तो मैंने वो उसका यूज़ किया है कि हम रिफर्बिश को यूज़ कर सकें। दूसरा मैंने कपची यूज़ किया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वेस्ट में कभी कपची ऐसी पड़ी रह जाती है, तो हम उसका भी इस्तेमाल साफ़ सुथरा करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरा नई चीज़ में हम लोग क्या क्ले बॉल होता है, जो ईंट का पत्थर होता है, उसकी कैपेसिटी होती है कि पानी पकड़ के रखने के लिए। तो कभी हम पानी खेतों में नहीं डाल पाए किसी वजह से, तो वो पत्थर हमारे को पेड़ को जो पानी की ज़रूरत है सूखे में भी, वो थोड़े घंटों के लिए या एक दिन के लिए थोड़ा आपको बचा सके आपके पेड़ों को। वो चीज़ मैंने यूज़ की है इसके अंदर। वहाँ तक आपका पूरा ये एक्वापोनिक्स में सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स मैंने सीखा, जिसमें पानी के अंदर सिर्फ नमक मिलाते थे पेड़ों के लिए। उसके बाद जब मैं हमारे क्या बोले बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप इकोसिस्टम में घुसा, तब मुझे लोग मिलते गए और उनमें से किसी एक ने बताया कि हम ये फ़िश के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। तो जब मैंने बिज़नेस पॉइंट बनाया इसको लोगों को सिखाने के लिए या फिर साफ़ सुथरी सब्ज़ी उगाने के लिए,
तो मैंने मछलियों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि मैं बंद कमरे के अंदर करता था जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं थी। तो आर्टिफिशियल लाइट का भी इस्तेमाल का मुझे अंतर पता लगा कि सूरज की रोशनी हमें क्या देती है, और हम जब उसको आर्टिफिशियली करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा देनी पड़ती है जो वो नेचुरल जो चीज़ है वो फुलफ़िल हो सके। तो पेड़ को जो चाहिए वो तो एक नेचुरल ग्रोथ चाहिए उसको, जिससे उसका साफ़ सुथरा होता है। तो मछली का जो हम पालन करते हैं, साथ में हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं, तो हम इसको एक्वापोनिक्स बोलते हैं, जिसमें मछली जो पानी गंदा करती जा रही है, अमोनिया बनाई जा रही है, उसको साफ़ करने के लिए हमारे पेड़ का योगदान हम उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और वो साफ़ करने के बाद साफ़ पानी वापस हम मछली को दे देते हैं। तो मछली का जो पॉन्ड में जो अमोनिया बढ़ते जा रहा है वो धीरे धीरे कम होता चले जाएगा, और इधर पेड़ को जो खाद चाहिए लगातार वो हम खाद भी उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम समझे कि नदी के आसपास, जब हम एनवायरनमेंट साइंस पढ़ते थे 5वीं क्लास में, तो हमें यही सिखाया जाता था कि नदी है, नदी के आसपास का इकोसिस्टम है, वहाँ पेड़ उग रहे हैं, तो वो पेड़ पानी ले रहे हैं और फिर भाप बना के वापस बारिश में बदल रहे हैं। तो ऐसे उस पानी के जरे में साथ में खाद भी जाती है, पेड़ खाद भी लेते हैं, और वो जो पेड़ मछली पानी में जीवन व्यतीत कर रही है वो अपना गंदा अपने ज़मीन में छोड़ती चली जाती है। तो ऐसे ये एक इकोसिस्टम है जिसको हम आर्टिफिशियली डेवलप कर रहे हैं और उसको यूज़ करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं। जगह लोगों को अब ये नहीं सोचना पड़ेगा मेरे पास इतनी कम जगह है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी छोटी जगह पे आप जो चीज़ फ्रेश उगा सके वो उगाइए। और गाँव लोगों में जो ये लोग करना चाहते हैं, जैसे जापान वाले हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बेसिक है चावल उगाने की, उनका बेसिक डाइट चावल है। तो ऐसे वो वर्टिकल फार्म करने के में ही अपना चावल उगा रहे हैं, वो भी आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ करके, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है, तो वो लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ ज़मीन की बहुत ज़्यादा है, तो हमने ये सोचा नहीं इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए। तो जहाँ जैसे चेन्नई हो गया या बेंगलोर हो गया, हैदराबाद, जहाँ पर ज़मीन की कमी हो रही है और लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो वहाँ इसका एडॉप्शन रेट थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं बोलूँ कि अर्बन में ज़्यादा है, गाँव में थोड़ा कम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लोगों को डर लगाता है कि इन्वेस्टमेंट ख़राब तो नहीं हो जाएगा। बट मेरा कहने का इस सिस्टम को लेने का तरीका ये है कि पानी तो बहुत ज़्यादा है सिस्टम में पेड़ों के साथ काम करने के लिए, लेकिन उसी पैरेलली हम लोग पानी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। तो हम कभी जब चावल के लिए सोचते हैं कि हमें पानी फसल को नहीं मिल रही है, ऐसा सिस्टम यूज़ करने से हमको पानी की कमी तो नहीं मिलेगी कभी पेड़ को, लेकिन पानी की लागत भी हमारी बहुत नीचे उतार दी है हमने। तो ये सिस्टम बॉडी मतलब होता है ना, लाभदायक हो गया। दूसरा, जो अभी गाँव में हमें बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, पानी कहीं जाता नहीं है, तो ये सिस्टम थोड़ा हमने ऊपर बनाया होता है, तो पानी ये सिस्टम वैसी वाटर इंटेंसिव है, कुछ ख़राब नहीं होने वाला। दूसरा, हमने ओवरफ्लो टेक्निक बना रखी है, तो एक्स्ट्रा पानी हमेशा बाहर निकल जाएगा सिस्टम में से। तो वो उस पानी को हमको बचाना है, ज़मीन में डालना है, वो अलग बात है। बट हमारे बरसात के पानी से या फ्लडिंग की वजह से हमारे सिस्टम को कोई डैमेज नहीं होगा, या हमारे पेड़ों फसलों को कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि सारा पानी ठहरने की जगह हमने छोड़ी नहीं है। ऐसा है इसमें। तो अभी वाइज रहता है कि आप कितना, आपका हॉर्टिकल्चर कितना बड़ा एरिया है और फ़िश का साइज़ कैसा है। अगर छोटी फ़िश है तो हमें ज़्यादा फ़िश रखनी पड़ेंगी, लेकिन जब वो फ़िश बड़ी हो जाएगी तो वो एक मछली 5 मछली के बराबर पानी गंदा कर सकती है, तो हमें कम मछली चाहिए। तो कितना है? मेरे यहाँ पर 200 मछलियाँ मैंने रखी हैं, वो भी एक्वेरियम फ़िश हैं, एक कोई है और एक गोल्ड फ़िश है। ये दोनों मछली हार्ड फ़िश है, इनको गर्म पानी हो जाए बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो वो अपना बीमारी नहीं लेके आती हैं। और दूसरा, पानी गंदा करने के लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे हैं ये लोग। ये लोगों के घर में एक्वेरियम में रखते हैं, साफ़ करना है, तो ये दोनों मछलियाँ एक तो सुंदर भी दिख रही हैं, पानी भी गंदा अच्छे से करती हैं ये लोग। तो ज़्यादा खिलाने की वजह से, क्योंकि अभी जितना ज़्यादा खिलाएंगे उतना ज़्यादा खुराक मिलेगा, जितना ज़्यादा खुराक होगा उतना ज़्यादा टेस्ट होगा मेरे खाने में। तो कभी कभी अगर पेट जल रहा है, आपका लग रहा है कि आपने खुराक ज़्यादा दे दी है, तो आप मछली को खाना कम खिलाना शुरू करें, तो धीरे धीरे आपका वो भी नीचे आ जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स में भी ऐसा ही है, खुराक आप कम कर दीजिए, साफ़ पानी ज़्यादा डाल दीजिए, तो आपका स्वाद वेरी कर जाएगा। ये सब है। वहाँ पे कौन सा प्लांट? जब मैं बिना धूप के करता था तो मेरे जो फंक्शन थे वो सिर्फ खाली पत्तीदार और हर्ब्स के लिए ऊपर में फिक्स था। वहाँ पर मैं फल वाली सब्ज़ी नहीं कर सकता था कि फल सब्ज़ी को जो रोशनी की रिक्वायरमेंट है अपना प्रोडक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है। तो पत्ती वाली जो काम थे वो मैं करता था इससे पहले। अब यहाँ पर आने का फंक्शन तो 2 तरीके से है कि भाई एक तो आर्टिफिशियल सनलाइट जो दे रहा था मैं वो हटा दूँ, और दूसरा मैं फ्रूटिंग वेजिटेबल कर सकूँ। दूसरा, यहाँ पर साथ में मैंने मेडिसिनल प्लांट्स और कट फ्लावर्स, जो हमारे फ्लावर्स कटिंग बुकेज़ वगैरह में जाते हैं, हम उनका प्रोडक्शन अगर करना चाहें तो वो भी हम लोग यहाँ पर कर सकें। तो ये सब के यहाँ पर मेरे प्लांटेशंस हैं। तो जो चीज़ एक छोटी सी सोसाइटी को अपने डेली लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो हम यहाँ से एक फार्म से दे सकें,
तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। वहाँ पर हम डिस्टेंस कम कर देते हैं एक यूज़र और एक प्रोड्यूसर के बीच में, तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है। दूसरा, ताज़ा खाने का जो एहसास है वो ऐसा है कि मसाले कम यूज़ करने पड़ेंगे उसकी कड़वाहट को हटाने के लिए, तो वो चीज़ सुंदर हो जाती है। दूसरा, हर्ब्स में ऐसा है कि आपकी वैरायटी बहुत सारी होती है हर्ब्स की, आपका मार्केट की डिमांड के हिसाब से आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो जब गर्मी का मौसम है तो लोग ठंडियों की जो फसलें हैं वो नहीं खाना पसंद करते हैं, तो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आप लोगों की कम हो जाती है यूसेज की, तो वो चीज़ आपको मैनेज करना आसान हो जाता है क्योंकि मिट्टी वगैरह है नहीं और फसल बदलना भी आसान हो जाता है। जैसे अभी दिखा कि भाई आपने इन कपची में खाली गड्ढा करना है जहाँ पर पानी आ गया है, वहाँ पर पानी आ गया, वहाँ पर आपको जड़ छोड़ देनी है, वापस आपको गड्ढा भर देना है। तो पेड़ का तो काम हो गया, आपने उसको बता दिया कि इधर से आगे का काम संभाल लो, ऐसा है। तो थोड़ा काफ़ी इजी है ये सिस्टम। और जो मैं बोलते हैं ना, खाद के लिए हमें कंपोस्ट वगैरह जो मेहनत है मिट्टी खुरीदने का या ट्रैक्टर चलाने का, वो मेहनत यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है वो वाली। अब यहाँ पर मेहनत है पेड़ बदलने की, पेड़ का ध्यान रखने की, ऐसा। तो मेरा यहाँ पर सिस्टम में मैं बोरिंग का पानी यूज़ कर रहा हूँ, ये सोच के कि मेरे सिस्टम में जो खाद की कमी है वो मुझे बोरिंग के पानी से आराम से मिल जाए। तो कुछ सिस्टम लगा रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उनकी वजह से पानी थोड़ा साफ़ सुथरा रहे, सॉफ्ट रहे और पेड़ों की ग्रोथ के लिए अच्छा रहे। वो कितना यूज़ करता हूँ मैं डेली बेसिस पे नहीं, डेली बेसिस पे मैं अगर काउंट करूँ तो मेरा हर हफ्ते का 300 लीटर या 400 लीटर एवोपरेशन की वजह से लॉस हो रहा है। मेरे को सिर्फ उतना ही मेकअप करना है। बट जब मेरे को फर्स्ट टाइम सिस्टम चलाना था, जब पहली बार पानी की रिक्वायरमेंट थी, तब मुझे 3000 लीटर की ज़रूरत थी। उसके बाद से हर हफ्ते मेरे को 300 लीटर हो गए या 400 लीटर हो गए, इतना ही मेरे को चाहिए होता है। हाँ, आगे क्या प्लान? ये सिस्टम का जितने लोगों को मैं सिखा सकूं और वो सीखे हुए लोग और लोगों को सिखा सकें, जिससे पानी की जो रिक्वायरमेंट है खेती में वो हम लोग काफ़ी नीचे उतार सकें। दूसरा, जो ताज़ी चीज़ें हमने को खानी होती है वो हमारे लोगों के घर में ही उग रही हो, और जो चीज़ को प्रिज़र्व करने का टेंशन नहीं है, भाई आप खुले में भी प्रिज़र्व कर सके, गांव वाले वो चीज़ उगाना शुरू कर दे आराम से। ऐसा समझे कि अभी हमारा गुजरात का बेल्ट है कि भाई हम कपास ही कर पा रहे हैं, तो जब हम कपास की जो उपज है वो साल में एक ही बार बिकती है, लेकिन हमें सब्जी तो बाकी सारी चाहिए होती है, तो हम ये सिस्टम पैरेलली भी रख सकें। जिन लोगों के आम के बागान हैं, अभी आम के 2 पेड़ के बीच में 20 फीट का जगह होता है, तो वो 20 फीट की जगह में हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें तो वो पेड़ की छाँव से भी आपका काम हो जाए और नीचे आपकी अलग से खेती भी चल जाए। आपका कितना ज़मीन में ये सिस्टम मैंने आपको बताया, उसकी कीमत जैसे लागत है सबसे छोटे की है वो 5000 की हो जाती है। बाकी अगर हम अपने हिसाब से बनाना चाहें तो मटेरियल कॉस्ट इसकी 900 रुपये पर स्क्वायर फीट की हो जाती है। हाँ, उसके अलावा और नीचे जाना है तो वो हमें वर्कआउट करते हैं हम लोग हमारे क्लाइंट के साथ कि उसकी रिक्वायरमेंट अगर और नीचे है तो हम उसको और कैसे नीचे उतार के उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट नीचे कर लेके आ सकें हम लोग, ऐसा चीज़ है इसके अंदर। ये जो आपने अलावा जो मैंने लोगों के घर पे छतों पे लगाए हैं, ऐसे 50 से 60 से सिस्टम हो गए हैं जिनके हर सिस्टम में 100 पेड़ लगाने की कैपेसिटी है, पत्तीदार वाले या हर्ब्स लगाने की। ये सिस्टम थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है जिसमें अपने को फल लगाना होता है, तो ये अभी कम लोग लिया है लोगों ने। प्रोडक्शन कितना होता है? प्रोडक्शन हर पेड़ का अपना जो डिसीजन होता अभी है। तक आपका कितना? मेरा तो मैं कभी काउंट नहीं किया वो चीज़, ऐसा है। बाकी क्योंकि उगता रहता है और मेरे को पूरी फसल का कटने का वेट नहीं करना पड़ता है, मैं काटते रहता हूँ, तो उस हिसाब से कभी काउंट नहीं किया है मैंने। जब सेल खरीदने वाला आता है तो उसको कितना मैं दे रहा हूँ, बस उतने टाइम पे ही मैं सोचता हूँ कि हाँ इतना दिया है। सकते हैं। तो साथ में जो एक्वेरियम में रखते हैं तो क्या उसके लिए भी ये है? एक्वेरियम में भी हम प्लांट रखते हाँ हैं? हाँ हाँ, मछली? तो ये सिस्टम एक्वेरियम, अगर एक्वेरियम के अंदर मछली रख रहे हैं और साथ में पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, तो वो मछलियाँ बहुत छोटी होती हैं और वो एक छोटा सा इकोसिस्टम उसके इंटरनल यूज़ के लिए है। वो एज अ ऑर्नामेंटल सिस्टम है, हमें घर के अंदर ही सुंदरता चाहिए उस हिसाब से है। जब हम पेड़ वगैरह अपने मतलब के लिए उगा रहे हैं तो हमें थोड़ी सी धूप की रोशनी चाहिए, तो ये सिस्टम का स्पेस रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अगर हमारे मकसद के लिए हम उगा रहे हैं, जैसे हर हफ्ते हमको पालक खाना है, तो 10 पेड़ के पालक होने चाहिए, और वो 10 पेड़ उगाने के लिए मुझे खाली 4 स्क्वायर फीट चाहिए, मतलब 1 फुट चौड़ा और 4 फीट जैसा लंबा हो जाए, उसमें 10 पेड़ 15 पेड़ अगर करना है तो हो जाएगा। वो आपको हफ्ते में 300 ग्राम 400 ग्राम तो आपको हर हफ्ते आपको दे देगा पालक। इसकी कीमत क्या है? बड़ौदा में ये मछली पालन के साथ तो कोई नहीं है, बाकी बिना मछली वाले सिस्टम हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें तो कमर्शियल मॉडल में लोगों ने पॉली हाउस बना के ककड़ी की खेती कर रहे हैं, सीडलेस की ककड़ी करना है या ककड़ी करना है,
फिर बेल पेपर हो गया या फिर लेटूस वगैरह हो गया, सलाद, तो वो सब करते हैं लोग। इसको सिस्टम में जब लोगों के नज़र में आता है या हाइड्रोपोनिक्स, तो लोगों को नज़र में यही आता है कि मैं सबसे महंगी चीज़ कौन सी करूँ जिससे मेरा पैसा जल्दी आ जाए। बट ये खेत है और उस पेड़ को आप उगा रहे हो तो उस पेड़ के उगने का मौसम आपका पता होना चाहिए। अगर वो मौसम साथ नहीं देगा आपको तो वो पेड़ का उगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा, ज़्यादा आप लॉस में जा रहे होंगे। पेड़ को देना था 500 ग्राम, लेकिन आपने मौसम अच्छा नहीं दिया तो वो 200-300 ग्राम हो गया, तो वो जो 200 ग्राम का लॉस है वो काफ़ी हैवी हो जाता है, वो हर प्लांट के साथ हो जाएगा। तो हमें वो चीज़ उगानी चाहिए जो आप सपोर्ट कर सको। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, आप मौसम के दरमियान चल रहे हैं, तो मौसम का जो कहलाता है कि भाई ये मौसम है इस पेड़ को उगाने का, उस हिसाब से सिस्टम को चलाओ। ये सिस्टम तो सिर्फ खाली आपको पेड़ उगाने के लिए एक जगह दे रहा है, जिससे खाद बनाने का भी टेंशन कम हो जाए और दूसरा पानी की लागत कम हो जाए, वैसा है सब है। तो क्या आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? अगर एंड कस्टमर की बात करूं, जब मेरे बीच में कोई ब्रोकर नहीं आ रहा है मेरे और कस्टमर के बीच में, तो वो मुझे 1 रुपये का है फ्रेश मटेरियल, 1 रुपये का 1 ग्राम। और अगर उसको मैं ड्राई करके बेचूं, जब मैं किसी को बेचने नहीं जा रहा तो मेरा प्रोडक्शन तो चालू है, तो मैं उसको ड्राई करके अपने यहाँ पर रख के फिर ड्राई फॉर्म में बेचूँ मैं, तो वो चाय वाले को दे रहा हूँ या किसी और को दे रहा हूँ, तो वो मैं 50 पैसे में दे सकता हूँ 1 ग्राम। तो वो ड्राई फॉर्म में है, तो वहाँ पर वेट भी लॉस हो गया पानी का, तो अभी वेट नीचे आ गया, तो प्रोडक्ट का मेरे को ज़्यादा देना पड़ रहा है 1 ग्राम को कंसिडर करने के लिए। तो वो चीज़ें हैं इसके अंदर। जो सेलिंग पॉइंट है वो नीचे एक वाई मार्ट करके एक स्टोर है, मैं उनको दे देता हूँ डायरेक्ट। मैं सेलिंग, मेरा मेजर काम सेलिंग का नहीं है, ये ब्यूटी है कि मैं ऐसा सिस्टम बना के लोगों को या उनको एनेबल करता हूँ कि वो खाना उगा सके, इसके लिए मैं यहाँ पर उगा रहा हूँ। नहीं तो मेरा मेजर काम सब्ज़ी बेचने का नहीं है, मेरा है लोगों को, हर आदमी कोई खुद ही उगा ले। और बोलते हैं ना कि इंसान को खड़े होने के लिए जो चीज़ें चाहिए भाई, पानी, हवा और खाना, ये चीज़ मुफ्त होनी चाहिए। तो हवा तक तो अभी मुफ्त है लेकिन गंदा कर रहे हैं, पानी मुफ्त कम है, इतना महंगा भी नहीं हुआ, लेकिन खाना अभी भी महंगा है। तो हम खाना भी अगर ज़्यादा उगा रहे हैं तो हम किसी और को देने में हमें तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो खाना इतना उगा लो कि भाई फ्री हो जाए वो चीज़। तो हमारा जो मन का जो टेंशन होता है ना आधा टाइम कि आज सब्ज़ी महंगी है तो मैं ये नहीं बना पाऊँगी, मेरा बजट बिगड़ गया, वो चीज़ का साइड लाइन हो जाएगा और आपके पास जो पैसे हैं वो आप बेहतर जगह पे लगा सकोगे। वो नहीं, मेरे घर में फार्मर्स तो हमारे ग्रैंडफादर थे, उसके बाद मेरे फादर जो हैं वो एनजीसी में थे, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर मोबाइल इंडस्ट्री में काम करता था। तो लाइन तो बिल्कुल नहीं है, बट पेड़ ऐसी चीज़ है कि आप अगर सीखना चाहें तो वो आपको सिखाएंगे भी। आपको पेशेंस का टाइम देना होता है, जैसे गांव में लोग पेशेंस के साथ रहते हैं, तो वैसे अभी हम शहर में आके भी अगर पेड़ों के साथ बात करनी है तो पेशेंस के साथ आपको रहिए उनके साथ, वो आपको भी टाइम टू टाइम प्रोडक्शन देते रहेंगे। ऐसा होता है कि घर में लोग करते हैं खाली 1 बैंगन का पेड़, 2 बैंगन का पेड़, उससे इतना नहीं निकल रहा होता है कि उनका घर में अच्छे से खाना चल जाए। टमाटर के पेड़ के साथ भी ऐसा है। तो कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए जिससे आपको लगातार रोज़ का रोज़ उतना टमाटर कम से मिले, जैसे 2 बोले या 3 टमाटर बोले उतना निकल जाए, तो उतने कम से कम पेड़ होने चाहिए। क्योंकि ऐसा समझे कि एक टमाटर का पेड़ को जिंदा रहना है 6 महीना है, और उसके जो आखिरी के 4 महीने हैं उसमें उसको निकालने हैं 10 किलो एक पेड़ को, तो वो रोज़ इतना नहीं निकालेगा। वो 4 महीने का दौरान ऐसा समझे कि आप 120 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत लंबा टाइम में आपको सिर्फ एक ही पेड़ देगा 10 किलो, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट उससे बहुत ज़्यादा है। तो हमें जब भी पेड़ लगाएं, जब भी बीज घर से बीज लें, तो हम काफ़ी सारे पेड़ लगाएं और अच्छी स्पेसिंग के साथ लगाएं, जिससे हमें पता चले कि भाई पेड़ कितने लगाने चाहिए अगर हम खुद के लिए उगा रहे हैं। वैसे जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो बोलता है कि एक आदमी के पीछे अगर 200 स्क्वायर फीट का प्रोडक्शन स्पेस है तो उसको घर के बाहर से खाना लाने की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है। ऐसा है। अभी तक बाहर बस ख्याल है कि ऐसा कुछ करना चाहिए। जो ख्याल है वो बहुत ही बड़ा ख्याल है वो चीज़। उस ख्याल की जो छोटी बात है वो मेरे साथ मेरी नौकरी के टाइम पे हुई थी दिल्ली में, जब लोगों को साफ़ सुथरा खाने के होने के चांसेस मतलब कम ही हो गए थे दिल्ली में। ऐसा मैंने सुना, न्यूज़ में भी सुना, जहाँ पर हमारे जी न्यूज़ में मैंने सुना था कि उन लोगों ने केमिकल टेस्टिंग की थी हेवी मेटल्स की पेड़ों की, और उसमें काफ़ी अमाउंट जो रिक्वायर्ड हेवी मेटल होने चाहिए पेड़ों के अंदर अगर है भी, वो उस दायरे से बहुत ज़्यादा बाहर थे। तो वो शुरुआत थी कि साफ़ सुथरा खाने की, और वो साफ़ सुथरा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही सिस्टम लेना। तब मैं था कंपोस्ट के, भाई हर आदमी के घर पे कंपोस्ट का सिस्टम बनाया जाए और वो घर में ही अपना उगाना शुरू करे। बट एक होता है ना कि लोग आसान बनाने के लिए लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं। तो एक इंसान ने मेरे को बताया कि भाई आप मिट्टी वाला काम छोड़ो, बिना मिट्टी के काम शुरू करो, जहाँ की आपकी जो तकलीफ़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी एक ही बार में, क्योंकि सारा काम आपको पानी में ही करना है और पानी की टंकी एक ही जगह होती है। तो वहीं से आपने आपको शुरुआत कर ली कि इस लाइन में आपको साफ़ सुथरा खाना है, तो पेड़ को आप क्या खिला रहे हो,
आपकी जानकारी थोड़ी आसान हो जाती है जानना जब हम इसमें कर रहे हैं। जब कंपोस्ट कर रहे हैं तो हम वहाँ पर भी हम डाउट में रह सकते हैं, बट ऐसे सिस्टम को लेकर हमने डाउट फ्री हो जाते हैं कि हमने कुछ भी मिलावट नहीं की है जो पेड़ को पसंद नहीं है या जो इंसान को पसंद नहीं है, वो चीज़ हम इसके अंदर रख सकते हैं आराम से। आपका नाम? शशांक चौबे।